पोको के F6 डिवाइस के लिए आपके लिए एक अनदर अपडेट लेके आया हूँ जो कि डॉफिस्ट का है और ये मेरा फेवरेट रोम रहा है। अक्सर मैं इसका रिव्यू किया करता था बट लंबे टाइम से आपको रोम्स का रिव्यू नहीं दे रहा हूँ। रीज़न यही है कि भाई इस पे आप लोगों का सपोर्ट ही नहीं आता है, बहुत कम व्यूज आते हैं, तो मैं ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत बेकार जा रही है। इसलिए आजकल मैं कस्टम रोम का वीडियो नहीं ला रहा हूँ, सिवाय पोको F7 का ला रहा हूँ। कुछ दिन के बाद वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन सोचा कि आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हो तो चलो इसे टेस्ट कर लिया जाए और रिव्यू भी दे दिया जाए। और इस बार काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें बदलाव आई है, काफ़ी कुछ नए फीचर्स ऐड करे गए हैं जो कि मुझे रियल में पसंद आया है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे बाईपास चार्जिंग वगैरह भी मिल जाता है। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, हर एक चीज़ डिटेल में, इसलिए लास्ट तक वॉच करना। और वीडियो में भी थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट पे ही मेरे कंटिन्यू वीडियो आने और ना आने पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहेगा तो रोम्स के रिव्यू आएंगे, अदरवाइज नॉर्मल तरीके से जैसे मैं दे रहा हूँ आजकल वैसे ही आपको मिलेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डिटेल्स वगैरह, और यहाँ पे आपको है जो वर्जन देखने को मिलता है 16, एंड्रॉयड 16 भी है। नवंबर 1 का सिक्योरिटी पैच आपको मिलेगा। यहाँ पे कर्नल डिफरेंट यूज करा गया है और ये इन्फोर्सिंग आपको दिखाई देता है। 9 नवंबर का बिल्ड डेट वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी यहाँ पे 14% आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग वगैरह किया हूँ तो बैटरी यहाँ पे लो हो रखा है, उसे इग्नोर करते हैं। सिस्टम के अंदर आपको मिलता है जेस्चर, जहाँ पे सारे बेसिक से आपको ऑप्शन मिलते हैं। और जहाँ यहाँ पे आपको सेक टू टॉर्च का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि आप चाहो तो ऑन रख सकते हो, बट नॉर्मल सेक पे भी आपका ऑन होते रहेगा। तो आप यहाँ से उसे हैंडल कर सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग सेकिंग होगा, तो आपका है जो टॉर्च वगैरह ऑन हो तो आपको चाहिए तो रखो। और ये साइलेंट का है, फ्लिप पे आप ये चीज़ें भी कर सकते हो जो कि आपका प्रॉपर वर्किंग रहेगा। जस्ट एनीवेयर ये देखिए फीचर्स भाई, मुझे रिस्ट्रक्शन रिमिक्स की याद आ गई कि उसमें सबसे पहले ये फीचर्स आया था जहाँ पे आप शॉर्टकट्स वगैरह ऐड कर लेते ना और इसी से ड्रैग एंड ड्रॉप करते, तो जो भी शॉर्टकट आपने सेव किया है वो सेटिंग ऑन होती थी। और ये भाई मैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज किया करता था, जो कि अब यहाँ पे मुझे देखने को मिला और ये मुझे मज़ा आया। यहाँ पे आना है आपको बस और जेस्चर्स वगैरह आपको ऐड करना है इस तरीके से। और जो भी सेटिंग आप चाहते हो कि वन टाइम में ऑन हो सके उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, क्या ऑन करूँ भाई समझ में नहीं आ रहा है। सेटिंग का ये शॉर्टकट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ नोटिफिकेशन नहीं डिस्प्ले। ठीक है, अब डिस्प्ले के लिए मुझे यहाँ पे जेस्चर सेट करना है, तो मैं इस तरीके से, गलत बन गया लेकिन हाँ मैंने कर दिया, डन कर दिया। अब यहाँ पे हमारा ऐड हो चुका है। अब मैं जैसे यहाँ पे स्लाइड करूँगा इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो हमारा डिस्प्ले का सेटिंग ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यूज में ला सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडी बनाता है। और इसके जो एजेज है, इसके आप है जो साइज वगैरह को, एरिया वगैरह को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो, जो कि भाई देख के काफ़ी अच्छा लगा। ओल्ड मेमोरी यहाँ पे ताज़ा हो गई। आपको याद है रिस्ट्रक्शन रिमिक्स या नहीं बताना मुझे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है डायग्नोसिस और गेम बार, जो कि लेटेस्ट हो चुका है, जहाँ पे 13.5 आई थिंक इसका वर्जन है। बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे करंट सेव कर सकते हो, जो कुछ भी आपने सेटअप वगैरह किया है इंपोर्ट भी कर सकते हो। और साथ साथ यहाँ पे सेव रिसिस्ट आपको मिल जाता है, रीसेट सेटिंग करने का ऑप्शन है। यहाँ पे पर ऐप गेम बार भी आप इनेबल कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारे ऑप्शन वगैरह मिल जाते हैं एप्लीकेशन सेलेक्ट वगैरह करने के। उसके बाद यहाँ पे ओवरले जेस्चर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, जो कि फिलहाल अभी ऑन नहीं है। ऊपर से आते यहाँ से ऑन कर लेते हैं। आपको देखो ये थोड़ा बहुत रियलमी यूआई में ऐसा रहता था ना, वो दिखाई दे रहा है। एफपीएस का मोड आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे फ्रेम, यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह, जो कुछ भी आपको अगर नीड रहता है गेमिंग के टाइम देखने का, वो चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे ऑन करने के। यहाँ पे सिलेक्ट एफपीएस मीटर वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप कंट्रोल कर पाओगे। साइज वगैरह भी आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो जैसा चाहिए वैसा आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो, इंटरवल वगैरह भी आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, और बाकी पोजिशन वगैरह का भी है। यहाँ पे आपको स्प्लिट मोड वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है, सिंगल टैब वगैरह, और बाकी अदर कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आप इस गेम बार का यूज कर सकते हो, ला सकते हो, जो कि बहुत कुछ अब दे दिया गया है, जो कि पहले इतना नहीं हुआ करता था, बहुत सिंपल सा होता था, बट डे बाय डे इसमें इंप्रूवमेंट हमें दिखाई देता है। और ये है पावर टूल, जहाँ पे आप नॉर्मली अपने फ़ोन के परफॉर्मेंस को चेंज कर सकते हो, गेम बूस्टिंग के लिए, यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए, या बैटरी सेविंग वगैरह के लिए ये आपको मिल जाता है। या फिर आप चाहो तो पर ऐप भी कंट्रोल कर पाओगे, जहाँ पे सिंगल एप्लीकेशन के अंदर आप चेंजिंग ला सकते हो, किस तरीके से कौन से एप्लीकेशन के अंदर बूस्टिंग आना चाहिए, वो चीज़ आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। और ये काफ़ी अच्छा फीचर्स मुझे लगता है। और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप मैनुअली है जो यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हो बाकी 10 चीज़ों को, जो कि आपका यहाँ पे वैल्यू वगैरह सेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस वगैरह देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको करना है तो करो, अदरवाइज जस्ट आप इसे इग्नोर कर सकते हो और सिंपल यहीं से है जो चीज़ें मैनेज कर पाओगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अप टू डेट हो चुका है और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे नेटवर्क का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको शेड्यूल का भी ऑप्शन मिल जाता है, जीपीयू मैनेजर भी आपको मिलेगा, सीपीयू भी सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से हर एक चीज़ यहाँ पे दे दी गई है। तो आपको अच्छा खासा नॉलेज है तो यहाँ पे कस्टमाइज करके अच्छे खासे रिजल्ट
रिजल्ट आप निकाल सकते हो। बाकी बैक की ओर आते हैं तो आपको मिल जाता है बैटरी, जहाँ पे मैंने जितना भी यूज़ किया मुझे अच्छा लगा है। और यहाँ पे आपको मिलता है फास्ट चार्जिंग, जो कि रियल में काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर है। और यहाँ पे मैंने इसका है जो बाईपास चार्जिंग है उसे भी चेक करा है और ये रियली में काम करता है, क्योंकि जब मैं इसे ऑन करके बाईपास चार्जिंग पे डाल के फ़ोन को चार्जिंग पे डाला था तब भाई मुझे यहाँ पे चार्जिंग ही देखने को नहीं मिला था। ये सारे देख सकते हो आप, यहाँ पे चार्जिंग है जो बिल्कुल ही नहीं हुआ। बस स्टार्टिंग पे लिया था 1% हुआ, जो कि 0 मिनट के अंदर है। फिर यहाँ पे भी 1% हुआ। उसके बाद मैंने करीब 15 से 20 मिनट तक ला के रखा और मेरे दिमाग से निकल गया था कि मैंने बाईपास चार्जिंग ऑन कर रखा है। और मुझे ये फील होने लग गया कि कहीं रोम के अंदर कुछ इशू तो नहीं ना है। मैंने रिबूट तक भी कर लिया था और बार बार चेक करूँ तो हर एक बार यहाँ पर मुझे चार्जिंग देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि बाईपास चार्जिंग ऑन था। जिसमें ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगा कि चार्जिंग शो कर रहा है लेकिन चार्ज नहीं ले रहा है, यानी जो भी आप काम करोगे उस पर ही आपका है जो पावर सप्लाई होगा। लेकिन जैसे ही मैंने बाईपास चार्जिंग को ऑफ किया और दोबारा चार्जिंग पे डाला तो आप देखो 19 मिनट में यहाँ पे 58% चला जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा सुपर फास्ट चार्जिंग यहाँ पे स्पीड मुझे देखने को मिली। जो कि आपको यहाँ पे इसे ऑफ करना होगा और उसके बाद यहाँ पे आप अपने हिसाब से चार्जिंग को कंट्रोल कर सकते हो, फास्ट स्लो या नॉर्मल वगैरह, तो ये कर लेना। और ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपका ये ऑन रहेगा तो आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा, जो कि मेरे साथ ये हुआ था क्योंकि मैं भूल गया था इसे ऑन करके। तो ये भाई काम कर रहा है। तो आप एक गेमर्स और बाईपास चार्जिंग के लिए हमेशा रोते रहते थे तो वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे सॉल्व देखने को मिलता है। बाकी आप चाहो तो लिमिट भी सेट कर सकते हो, कितने पे आपको है जो रोकना है, परसेंटेज वगैरह वो चीज़ें, और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। अनदर ऐप्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है वही क्लोन, गेम स्पेस, यहाँ पे आपका है जो टास्क मोड वगैरह देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट स्टोरेज वगैरह है, साइड बार भी आप ऑन कर सकते हो, जो कि ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता रखा है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आपको देखने को मिल जाता है फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट वगैरह वर्किंग है, यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आता है, वो चीज़ें आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। बाकी आपका डिवाइस इनक्रिप्टेड देखने को मिलेगा और यहाँ पे प्राइवेट स्पेस जो कि एंड्रॉइड 16 का फीचर है ये आपको यहाँ पे मिलता ही मिलता है। साउंड के प्रोफाइल पे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है डॉल्बी, जो कि अप टू डेटेड है, नया यूआई आपको देखने को मिल जाता है लुक के साथ। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको वाइपर फॉर एंड्रॉयड भी मिल जाता है, जो कि ऑडियो कस्टमाइजेशन के लिए सबका मैं बाप मानता हूँ, क्योंकि इसे अगर आप अच्छे से कस्टमाइजेशन करना जान गए ना तो भाई ऑडियो का जो आउटपुट है वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें रहती है। और जब एंड्रॉयड 4.4 एंड्रॉयड 5 था उस समय मैं इसका बहुत ज़्यादा यूज किया करता था अच्छे खासे आउटपुट निकालने के लिए, और काफ़ी मस्त काम भी करता है। तो ये दोनों आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, जो कि अच्छा लगा। बाकी यहाँ पे वॉलपेपर स्टाइल के अंदर आपको कई सारे आपको यहाँ पे क्लॉक्स स्टाइल वगैरह देखने को मिलते ही हैं। बाकी यहाँ पे आप चीज़ें चेंज कर सकते हो, फिंगरप्रिंट एनिमेशन आप सेट कर सकते हो, कौन सा आपको यहाँ पे रखना है। साथ साथ यहाँ पे मोर लॉक स्क्रीन के कस्टमाइजेशन वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, प्रॉपर काम करते हैं। सारे आइकन के जो इफेक्ट्स है वो भी आपके वर्किंग रहेंगे। नोटिफिकेशन के अंदर वही बेसिक से सारे ऑप्शन आपको मिल जाता है। साथ साथ डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस, पॉकेट डिडक्शन वगैरह, डार्क थीम, ओवरली डार्क, प्योर ब्लैक, और यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो लाइव डिस्प्ले कलर वगैरह आप बूस्ट कर सकते हो, जो भी आपको कलर अच्छे लगते हैं वो आप यहाँ पे रखो। रिफ्रेश रेट को आप फोर्सफुली 120 पे डाल सकते हो या फिर वेरी भी कर सकते हो। साथ साथ HDR ब्राइटनेस इनहेंस करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अनदर यहाँ पे टैप टू वेकअप, टैप टू स्लीप, पर ऐप रिफ्रेश रेट भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिस्प्ले के आप है जो कलर वगैरह को बूस्ट कर सकते हो, अगर आपको बूस्टेड कलर पसंद आते हैं तो। टच सैंपल रेट भी आप ऑन कर सकते हो या फिर सिंगल एप्लीकेशन के लिए इसे एक्टिवेट कर सकते हो कि उसी पे आपका टच सैंपल बेटर है। लेकिन आप सभी के लिए ऑन करोगे तो थोड़ा बहुत बैटरी कंज्यूम करेगा, इस चीज़ का आप ध्यान में रखना। तो स्पेशली गेमिंग टाइप के एप्लीकेशन के लिए आप ये चीज़ यूज करोगे तो बेटर रहेगा। बाकी यहाँ पे आपको मिलता है कस्टमाइजेशन, जहाँ पे मोनेट सेटिंग वगैरह आपको देखने को मिलेंगे बेसिक वाले। साथ साथ अबाउट सेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। मिसलेनियस के अंदर आपको यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है सेटिंग का। अनदर ब्लर आप चेंज कर सकते हो, इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग आपको मिल जाता है। स्पूफिंग के अंदर आपको यहाँ पे की का ऑप्शन मिल जाता है, यानी की बॉक्स, जहाँ से आप सेफ्टी नेट पास कर सकते हो। बट बाय डिफॉल्ट आपको ये पास मिलता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोटो स्टोरेज भी आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे डिसेबल फोर्स का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन के अंदर आपको एम्बिएंट का, हाई डिस्टेंस बार वगैरह का, मीडिया कवर्ड आर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, प्लस इक्वाइजर भी आपको देखने को मिलेगा। बटन के अंदर आपको लॉन्ग स्वाइप पे क्या रखना है वो चीज़ आपको मिल जाती है। बाकी यहाँ पे बैकअप, रोटेशन, वॉल्यूम लेफ्ट एंड राइट, पार्सल स्क्रीनशॉट, ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। अनदर नोटिफिकेशन के अंदर आपको कॉम्पैक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, हैंड्स अप का आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे डायनेमिक जो आइलैंड आता है आईफोन का, उस टाइप से आप ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। एज लाइट का भी आपको कंट्रोल मिल जाता है, और स्टेटस बार का एक्शन चिप वगैरह जो भी आप डाउनलोड करोगे वो चीज़ आपको दिखाई देगी, ये आपको मिलेगा। क्विक सेटिंग के अंदर आप चाहो तो यहाँ पे जो ऑन कर सकते हो अपना जो आइकन शेप मोड,
जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको QS लेआउट चेंज करने के ऑप्शन मिलते हैं रो एंड कॉलम के। यहाँ पे आप चाहो तो अपना QS पैनल को कैसे रखना है वो चीज़ें कर सकते हो। ब्राइटनेस स्लाइडर आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे। हेडर इमेज वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो, जो कि अच्छा है, बट पर्सनली मुझे यहाँ पे पसंद नहीं आता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कई सारे मिल जाते हैं, जो भी आपको यहाँ पे रखना है वो रखो, आपको टॉप पे देखने को मिलेगा। तो क्या आप इसे यूज करते हो या नहीं कमेंट जरूर करना। बाकी यहाँ पे आपको डेटा यूजेज वगैरह मिल जाता है, साइकिल आपका जो मंथली या डेली का होना चाहिए, सो एडिट बटन वगैरह, सो सेटिंग आइकन वगैरह और सो पावर मेनू वगैरह, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हो, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अनदर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है स्टेटस बार, जहाँ पे नोटिफिकेशन ट्रैफिक का ऑप्शन है, यहाँ पे सिस्टम का बार लैरिक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आइकन वगैरह है, लोगो है। यहाँ पे टिंट ऑन कर सकते हो, जहाँ पे आप देखो टिंट ऑन करने पर किस तरीके से आपको चेंजिंग देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे चाहो तो रख सकते हो। बाकी कंबाइंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बैटरी के अलग अलग स्टाइल आपको देखने को मिलते हैं और ब्राइटनेस स्लाइडर भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छा पार्ट मुझे इसका लगा, जो कि यहाँ पे बैटरी का प्रोफाइल दे दिया गया है, फास्ट चार्जिंग, बाईपास चार्जिंग और साथ साथ यहाँ पे परफॉर्मेंस कंट्रोल भी दिया गया है। और यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा भी देखने को मिल जाता है, पोको वाला कैमरा, जो कि लेटेस्ट है और काम कर रहा है हमारा अच्छे तरीके से, जिससे मुझे कोई भी इशू नहीं आई है। बट आप चाहो तो Gcam वगैरह यूज कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और साथ साथ इसके लॉन्चर की बात करें तो यहाँ पे जो लॉन्चर है इसमें आपको एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन आपको मिल जाते हैं बेसिक वाले, जो कि आपने पहले भी यूज कर रखे हैं। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी लॉन्चर के अंदर कस्टमाइजेशन और सेटिंग रखना है उसके हिसाब से आपको चेंज नज़र आ जाएगा। और डायलर यहाँ पे गूगल का है, तो कॉल रिकॉर्डिंग में तो दिक्कत आएगी, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे BCR दिया गया है, जिसकी वजह से आपका कॉल रिकॉर्डिंग काम करेगा और आप कॉल रिकॉर्डिंग का बेनिफिट यहाँ पे ले पाओगे। और रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस रिजल्ट क्या निकल के आता है इस रोम का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट आपको यही वॉलपेपर देखने को मिलता है, जो कि लंबे टाइम से हम देखते हुए आ रहे हैं। उसके बाद ये सिस्टम डिफॉल्ट एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और अनदर यहाँ पे मैंने कैमरा वगैरह चेक किया, कैमरा हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। और अनदर आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा वीडियो कॉल वर्किंग है जियो का परफेक्ट तरीके से। फोटो स्टोरेज आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है। यहाँ पे तीनों के तीनों पास रहते हैं और डिवाइस आपका सर्टिफाइड रहता है, तो बैंकिंग से रिलेटेड आपको इशू नहीं आने वाला, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बाकी L1 का सपोर्ट, डॉल्बी विजन, HDR वगैरह आपको मिल ही जाता है। ब्लूटूथ वगैरह भी आपका यहाँ पे वर्किंग है। अलार्म के टाइम पे भी आपको ऑडियो आपके फ़ोन और जो ब्लूटूथ है उसके अंदर भी सुनाई देती है, जो कि पहले थोड़ा इशू रहता था, तो वो भी सॉल्व है, जो कि यहाँ पे सही लगा। और चार्जिंग स्पीड वगैरह मैंने आपको शो कर ही दिया। बाईपास भी हमारा यहाँ पे काम कर रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और हम बात करें यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट वगैरह की, तो इस बार मैंने यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी टेस्ट किया था, जहाँ पे 73 का रिजल्ट आया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके टेस्टिंग पे फ़ोन का टेम्परेचर भाई 50% चला गया था इजीली, जहाँ पे आप देख सकते हो बेस्ट लूप, लोवेस्ट लूप और स्टेबिलिटी 73.1 का है। बाकी यहाँ पे आप जो ग्राफ वगैरह देख सकते हो वीडियो को रोक के, जो कि इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये मैं नॉर्मली नहीं देता, बट मन कर गया तो मैंने चेक कर लिया और आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ओके, बाकी यहाँ पे बैटरी ड्रॉप की बात करें तो बैटरी ड्रॉप यहाँ पे ओवरऑल ठीक मुझे देखने को मिला स्टैंड बाय, लेकिन आपको मे भी सम टाइम में ज़्यादा देखने को मिल सकता है, तो इसके प्रोफाइल से आप कंट्रोल कर सकते हो। और ये है हमारा जो कि AnTuTu स्कोर, जो कि ओवरऑल मैं कहूँगा ठीक है, थोड़ा और बेटर हो सकता है, बट मैं कहूँगा कि अच्छा है, बुरा नहीं है। और हीटिंग भी यहाँ पे ज़्यादा गेन नहीं किया और ना ही यहाँ पे आपका जो बैटरी ड्रॉप ज़्यादा देखने को मिलता है। और Geekbench भी काफ़ी ज़्यादा सही निकल के आता है। साथ साथ CPU टोटली हमारा नॉर्मल टेस्टिंग का है, जो कि बैलेंस मोड पे है, जहाँ पे मैक्स 4,42,000 गया है और मिनिमम यहाँ पे 2,96,000 है, जहाँ पे हल्का सा टोटल हुआ है। और जब मैं इसका प्रोफाइल चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाता है पावर टूल। जब मैं यहाँ से इसे जो परफॉर्मेंस मोड पे सेट कर देता हूँ, उसका जब मैं टेस्टिंग करता हूँ CPU टोटल का, तो यहाँ पे आप देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया है, जो कि 4,45,000 मैक्स है और मिनिमम यहाँ पे 3,88,000 है। 89 का परसेंटेज निकल के आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है और ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से काम करती है। लेकिन हाँ, उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड ऑन करता हूँ और दोबारा मैं AnTuTu स्कोर रन करता हूँ, तो इसमें मुझे कुछ खास ज़्यादा एडवांटेज देखने को नहीं मिला, जो कि नॉर्मल तरीके से ही बेटर था। तो ओवरऑल मुझे रोम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है और मैं यहाँ पे रिकमेंडेड भी करूँगा, अगर आप एक गेमर्स हो या फिर आपको अच्छा खासा रोम चाहिए तो। और इसके हमेशा अपडेट भी आते रहते हैं वीकली वगैरह, तो आपको हमेशा अप टू डेट रहने में दिक्कत भी नहीं आएगी। रही बात डालना कैसे है, तो मैं यहाँ पे रिकमेंडेड करूँगा ADB साइड लोड का ही मेथड, जिसका एक इंस्टॉलेशन गाइड का प्रॉपर डिटेल वीडियो मैं आपको दे दूंगा, जिसे वॉच करने के बाद इसे आप अपने PC से या फिर अपने फ़ोन का यूज करते हुए इंस्टॉल कर पाओगे अपने फ़ोन के अंदर, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो उसे चेकआउट
जरूर कर लेना। ओके, रही बात बैटरी, तो बैटरी से रिलेटेड में भी आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, तो आप वहाँ पे कर्नल वगैरह चेंज करके या बाकी चीज़ें करके बैटरी में आप है जो इंप्रूवमेंट ला सकते हो। अदरवाइज रोम मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट और नीडी फीचर्स यहाँ पे ऐड करी गई है और एक्स्ट्रा भी डाला गया है, जैसे कि बाईपास चार्जिंग वगैरह। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।